गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखकर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसे लिखा था सर फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी का जन्म 30 नवंबर 1554 में कैंट, इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था। एरिस्टोक्रेटिक यानी पॉश फैमिली। इनके परिवार में कई लोग राइटर और ट्रांसलेटर थे, जिससे इनकी रुचि इन विषयों पर अधिक थी। सन 1572 में 18 साल की उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नियुक्त हुए, जिससे उन्हें देश विदेश घूमने का मौका मिला। सर फिलिप सिडनी एक पोइट, कर्टियर, स्कॉलर और एक सोल्जर थे। कर्टियर यानी दरबारी होता है, मतलब जो राजा या राजशाही परिवार में जो मंत्री वगैरह होते हैं। वे एलिजाबेथन एज के एक महान फिगर थे और वे इंग्लैंड के पहले लिटरेरी क्रिटिक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री फिलिप सिडनी के इम्पॉर्टेंट वर्क में से एक है, जिन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात 1595 में पब्लिश किया गया था। इस रचना में जिस अपोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्षमा या माफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसे ग्रीक के शब्द अपोलोजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु के बचाव में किया गया आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट इन डिफेंस। तो अब जानते हैं इस रचना को लिखने की वजह क्या थी। स्टीफन गोसन, जो कि एक इंग्लिश सैटरिस्ट थे, सैटरिस्ट यानी व्यंग्यकार होता है, 1589 में उन्होंने स्कूल ऑफ अब्यूज़ नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने पोइट्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों का खंडन करने के लिए एवं पोइट्री के बचाव में अपनी राय रखने के लिए सर फिलिप सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री नामक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में समाविष्ट की जाने वाली इस रचना का निर्माण किया, जिसे उन्होंने क्लासिकल ओरेशन के फॉर्म में लिखा था। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री नामक इस रचना को फिलिप सिडनी ने 7 भागों में विभाजित किया। पहला, एक्सोडियम यानी इंट्रोडक्शन। सेकंड, नरेशन। थर्ड, प्रपोस्टियो या डिवीज़न। फोर्थ, एग्जामिनेशन या कन्फर्मेशन। फिफ्थ, रेफ्यूटेशन। सिक्स्थ, डिग्रेशन। और सेवंथ में है पेरोरेटिव। पहले भाग यानी इंट्रोडक्शन या एक्सोडियम में फिलिप सिडनी अपने एक टूर के बारे में बताते हैं, जिसमें वो इटली गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था जॉन पिएट्रो पुग्लियानो, जो कि शाही परिवार में घोड़ों के अस्तबल में कार्य करने वाले एक अधिकारी थे। उनसे बात करने के दौरान फिलिप सिडनी को महसूस हुआ कि उनके अनुसार घुड़सवारी सब प्रकार के कार्य से किस तरह बेहतर है। इसे जानना लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तभी उनके मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार पिएट्रो घुड़सवारी की कला को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें भी पोइट्री को डिफेंड करना चाहिए एवं लोगों के द्वारा पोइट्री पर लगाए गए आरोप पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, नरेशन। इस भाग में वो पोइट्री की शुरुआत किस प्रकार से हुई उस बारे में बताते हैं। पोइट्री जिसकी शुरुआत बाकी सभी शास्त्रों से पहले हुई थी। जितने भी समाजशास्त्री, इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में पोइट्री का इस्तेमाल किया है। पुराने ज़माने में पोइट्स को वेट्स या पोइटेस कहकर बुलाया जाता था। वेट्स का मतलब होता है प्रॉफिट या पोइटेस का मतलब होता है मेकर। पोइट्री व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ आनंद की अनुभूति भी करवाती है। सर फिलिप सिडनी ने पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार है: पोइट्री इज़ एन इमिटेटिव आर्ट विच गिव्स अस नॉलेज थ्रू प्लीजर एंड डिलाइट। अब देखते हैं पार्ट 3, डिवीज़न। इसमें सर फिलिप सिडनी बताते हैं कि पोइट्री किसी एक आयाम तक ही सीमित नहीं है, उसे केवल प्रकृति या ख्यालों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। पोइट्री को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला, सेक्रेड पोइट्री। सेकंड, फिलोसॉफिकल पोइट्री। और थर्ड है राइट काइंड ऑफ पोइट्री। इन सभी में सर फिलिप सिडनी को राइट काइंड ऑफ पोइट्री ही सबसे ज़्यादा पसंद है, उनकी रुचि उसी में है। किसी विशेष प्रकार की कविता में उनकी कोई रुचि नहीं है। सर फिलिप सिडनी ने राइट काइंड ऑफ पोइट्री को 8 भागों में बांटा है। अब
देखते हैं ये भाग कौन से हैं। एपिक पोइट्री, पेस्टोरल पोइट्री, एल्जिएक पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ट्रेजिक पोइट्री, कॉमिक पोइट्री, सैटिरिक पोइट्री एंड आयम्बिक पोइट्री। इन सभी भागों में सर फिलिप सिडनी की रुचि एपिक पोइट्री में थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एपिक पोइट्री व्यक्ति के अंदर की देशभक्ति को जगाती है और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सेकंड है पेस्टोरल पोइट्री। इसे हम देहाती कविता भी कह सकते हैं। यह सबसे पुरानी टाइप की कविताएं हैं। यह कविताएं चरवाहों और उनके जीवन और उनके देश प्रेम के विषय में बताती है। चरवाहे जो कि अपने घरों से दूर रहते हैं और गीत या कविताएं गाते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं, वे अपनी कविताओं में किसी प्रिय व्यक्ति या अपनी भेड़ के खो जाने का दुख और उससे अपने प्रेम की बातों को इस प्रकार की कविताओं में बताते हैं। नेक्स्ट है एल्जिएक पोइट्री। इस प्रकार की कविताओं में मृत्यु या किसी नुकसान के बारे में बताया जाता है। इसमें रिडम्पशन और कंसोलेशन के बारे में बताया जाता है। रिडम्पशन मतलब होता है छुटकारा या पाप मुक्ति, और कंसोलेशन मतलब होता है सांत्वना। नेक्स्ट है लिरिक पोइट्री। इस प्रकार की कविताएं फॉर्मल टाइप की कविताएं होती है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी अपने इमोशंस या फीलिंग को व्यक्त करता है। इसमें गानों की तरह धुन होती है, पर पूर्ण रूप से धुन वाला होना भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेजिक पोइट्री। इस प्रकार की कविताओं में सोरोफुल या टेरिबल इवेंट्स का जिक्र होता है। नेक्स्ट है कॉमिक पोइट्री। इसमें हास्य से जुड़ी घटनाओं या संवाद का जिक्र होता है। नेक्स्ट है सैटिरिक पोइट्री। इसमें समाज या किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना पर व्यंग कसे जाते हैं। नेक्स्ट है आयम्बिक पोइट्री। इस प्रकार की कविताओं में एक प्रकार के पैटर्न फॉलो होते हैं। जैसे हमारे हिंदी की कविताओं में दोहे या चौपाई होती है, एक प्रकार का फॉर्मेट होता है उसमें। इसी तरह आयम्बिक पोइट्री में भी एक प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। अब देखते हैं चौथा भाग, एग्जामिनेशन। इस भाग में फिलिप सिडनी पोइट्री को फिलॉसफी और हिस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं। सर फिलिप सिडनी का मानना था कि पोइट्री के द्वारा हम चीज़ों को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और समझा सकते हैं, जबकि फिलॉसफी और हिस्ट्री एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चलती है। उनका कहना था कि जैसे हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स ही यूज़ होते हैं और फिलॉसफी में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट यूज़ होते हैं, परंतु कविताएं एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं चलती है। उनका आयाम बहुत बड़ा है। इस भाग में वे बताते हैं कि पोइट्री इज़ अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कविता जो है वो किसी भी सभ्यता का पालना होता है। कविताएं नेक्स्ट कहते हैं वो चैनल ऑफ डिवाइन पावर, यानी कविताएं जो हैं वो दिव्य शक्तियों का चैनल है। तीसरी बात वो कहते हैं पोइट्री कैन टीच एंड डिलाइट, यानी कविताएं लोगों को सिखा भी सकती हैं और प्रसन्न भी कर सकती हैं। चौथी बात वे कहते हैं कि इट सरपास द वर्च्यू ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। इसका मतलब होता है कि वो कहते हैं कि जो पोइट्री होती है वो हिस्ट्री और फिलोसॉफी के गुणों से भी परे है। अब देखते हैं पांचवा भाग, रेफ्यूटेशन। इसमें सर फिलिप सिडनी स्टीफन गोशन के द्वारा कविता पर लगाए गए आरोपों को डिफेंड करते हैं। तो देखते हैं कि स्टीफन गोशन ने कविताओं पर कौन कौन से आरोप लगाए थे। पहला आरोप था कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और अनप्रॉफिटेबल। मतलब उनका कहने का मतलब था कि पोइट्री जो है वो समय की बर्बादी है। दूसरा आरोप था पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाइज, यानी पोइट्री में जो भी कहा जाता है वो सब झूठ है। तीसरा आरोप था पोइट्री इज़ अ नर्स ऑफ अब्यूज़ और इट लीड्स टू सीनफुल बिहेवियर, यानी पोइट्री जो है वो लोगों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा था प्लेटो आल्सो बैन पोइट्स इन हिज रिपब्लिक, यानी प्लेटो ने अपनी जो बुक रिपब्लिक है उसमें पोइट को बैन करने के लिए कहा है। इन सभी चार्जेस को सर फिलिप सिडनी एक एक करके डिफेंड करते हैं। वे कहते हैं कि पोइट्री तो वेस्ट ऑफ टाइम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे बेहतर तरीका जो है सिखाने का कोई भी नहीं है। पोइट्री आपको प्रसन्नता के साथ सिखाती है, जो कि हिस्ट्री और फिलोसॉफी नहीं कर सकती है। सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोइट्री कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि कोई भी पोइट इसके सच होने का दावा नहीं करता।
इसमें किसी भी विषय को एक ही तथ्य द्वारा साबित नहीं किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर विषयों को समझाया जाता है। सिडनी कहते हैं कि पोइट्री लोगों को गलत कार्य करने के लिए नहीं उकसाती है, वो तो लोगों को एथिक्स और मोरल के साथ सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में पोइट को बैन करने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने रिपब्लिक में सिर्फ खराब पोइट्स यानी कि ल्यूडिक्रस पोइट्स को बैन करने की बात कही है, जो कि समाज में झूठ फैला रहे हैं। वे कहते हैं कि प्लेटो भी उनकी बहुत सारी रचनाओं में कविता में ही दिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिग्रेशन। इसमें सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि मॉडर्न पोइट्स को लिखने से पहले ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है। अंधाधुंध शब्दों को पिरोकर लिखना पोइट्री नहीं होती है। पोइट्री के द्वारा उन्हें लोगों को जगाना है और उन तक सही चीज़ों को पहुंचाना है, यही पोइट्री का वास्तविक काम है। तो सबसे अंतिम पार्ट है कंक्लूज़न या पेरोरेटिव। तो समीक्षा में सर फिलिप कहते हैं कि अंग्रेजी एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसे ज़रूरत है तो उसको सही तरीके से यूज़ करने वाले लोगों की। सिडनी कहते हैं कि कविताओं की बुराइयां करने वाले लोगों को मेरे मित्रों का प्रेम कभी हासिल नहीं होगा। जो लोग कविताओं की बुराइयां कर रहे हैं उन्हें लोगों के द्वारा भुला दिया जाएगा और उनको लगता है कि शायद उन लोगों को याद रखने के लिए उन्हें एपिटैफ लिखना पड़ेगा। एपिटैफ का मतलब होता है स्मृति लेख या मृत्यु लेख। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट, आने वाले वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो बताइए। जय हिंद, जय भारत।